नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा ये सेकंड सेशन होगा, जो कि 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो फैक्ट के हिसाब से वो भी हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मैप में भी महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल करते चलेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जो 1857 का रिवॉल्ट है, इसको पूरा कवर किया जाए। जो भी फैक्ट हैं वो आपके छूटे नहीं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में, सब जगह को कंसाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह है, इसका कुछ पर्टिकुलर पृष्ठभूमि है, कुछ कारण है, वो सारी चीजें आपको पता होंगी पहले से। और अगर नहीं पता तो एक बार मैं इसको समरी कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही, और इसके कारण क्या क्या रहे। ठीक है, तो पृष्ठभूमि और कारण को आप 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला आप इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं, राजनीतिक कारण। तो कुछ पर्टिकुलर राजनीतिक कारण रहे, क्या क्या रहे राजनीतिक कारण, हम उनको यहाँ पे वन बाय वन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो यही लिख सकते हैं कि जो सहायक संधि की नीति थी, तो सहायक संधि की जो नीति थी ये बड़ी मतलब उनकी अलग थी। इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती थी। उसके बाद फिर व्यपगत का जो सिद्धांत था, व्यपगत का सिद्धांत। और उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि नाना साहब की पेंशन इन्होंने बंद करी थी। नाना साहेब की पेंशन को बंद करना, ये सब राजनीतिक कारण है इसके। और दूसरी चीज आप लिख सकते हैं कि ये जो इनके पॉलिटिकल पावर का वो एब्सेंट होता था, मतलब कहने का कि अनुपस्थित, अनुपस्थित प्रभुसत्ता। अ, प्रभुसत्ता मतलब पीछे ये सब कुछ करते थे, आगे कोई और ही काम करता रहता है। और इसका जो परिणाम हुआ तो फिर वही राजनीतिक असंतोष हुआ, सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हुई, और इसके बाद फिर 1857 की जो विद्रोह था वो हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका अगर दूसरा पार्ट आप बनाना चाहें तो आपको मिल जाएगा फिर सामाजिक कारण। तो इसके कुछ पर्टिकुलर सामाजिक कारण भी रहे। अब सामाजिक कारण में क्या क्या चीजें आएंगी, तो सबसे पहला जो अंग्रेजों का नस्लीय भेदभाव था, तो अंग्रेजों का नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज अगर आप ये कहेंगे कि इसमें भारतीयों को समान वेतन न देना, समान वेतन न देना, मतलब दोनों इक्वल पद पे हैं, फिर भी अंग्रेज को ज्यादा सैलरी मिल रही है, उसको कम सैलरी मिल रही है। न्याय में भेद होता था, न्याय में भेद होता था। आपने एल्बर्ट बिल के बारे में सुना ही होगा सही से, उसमें क्या हुआ। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नौकरी में भेद, नौकरी में भी भेद करते थे। कुछ पर्टिकुलर पद ऐसे होते थे जो सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही रिजर्व होते, उसमें भारतीय आ ही नहीं सकता था। तो ये सारे कुछ सामाजिक कारण रहे इसके, है ना। अगर तीसरे आप कारण, इसके मेन कारण की बात करेंगे, तो आपको फिर मिल जाएगा आर्थिक कारण। तो इसका आर्थिक कारण क्या क्या रहा, तो आर्थिक कारण भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका रहा कि औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक जो इनकी नीति थी ये थी। दूसरा जो था कि औद्योगिक पूंजीवाद की नीति इन्होंने अप्लाई कर रखी थी। औद्योगिक पूंजीवाद की जो नीति थी। इसके बाद फिर कृषि का भी औद्योगिकरण कर रहे थे ये, कृषि का भी औद्योगिकरण कर रहे थे, भी औद्योगिकरण कर रहे थे ये, है ना। किसानों का शोषण हो रहा था इसमें, किसानों का शोषण हो रहा था। ठीक है, और जैसे जब अकाल पड़ता था तो इसमें ये कोई सहायता नहीं करते थे। तो अकाल में सहायता न करना, सहायता न करना, ये सब कुछ इसके इकोनॉमिक का रीजन हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप मेन इसमें फिर दूसरा देखेंगे तो आपको चौथा मिल जाएगा धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण ही मेन रहा। धार्मिक कारण क्या क्या रहे, धार्मिक कारण वो भी हम देख लेते हैं। तो 1813 के बाद से फिर मिशनरियों का, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, मिशनरियों को ज्यादा अधिकार दिया गया, मिशनरियों को ज्यादा अधिकार। अब इस अधिकार का परिणाम क्या हुआ कि वो अवैध धर्मांतरण कराने लगे, है ना। तो धर्मांतरण कराना, अवैध तरीके से, अवैध तरीके से धर्मांतरण ये करा रहे थे। और इसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं
कि जो जेल में बंद थे कैदी उनका धर्मांतरण कराना, जेल में बंद कैदियों का धर्मांतरण, कैदियों का धर्मांतरण ये करा रहे थे। अगर आप पांचवें कारण की बात करेंगे कि पांचवा कारण क्या रहा, तो पांचवें कारण के बारे में भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो कि रहा क्या, सैन्य कारण। अब सैन्य कारण में क्या क्या था, तो सैन्य कारण में जो ये था कि बेरोजगार जो लोग थे उनको सेना में भर्ती करते थे, ये बेरोजगार लोगों को सेना में भर्ती कराना, सेना में भर्ती कराना। और उसके बाद फिर 1856 में 1856 में डलहौजी के टाइम में एक नौ सैनिक भर्ती अधिनियम ये लेकर आए, जिसमें कि कहा गया कि जो भी इंडिया में मतलब सिपाही होंगे, जो नौ सैनिक होंगे, उनको बाहर जाके समुद्र पार करके वहां भी जॉब करनी पड़ेगी, सेवाएं देनी पड़ेगी। खासतौर पे अफ्रीका ये भेजते थे, वहां भी इनके उपनिवेश थे। तो उसके बाद जब वो लौट कर आते थे तो यहाँ पे समाज में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तीसरी जो चीज थी, वेतन कम दिया जाता था अंग्रेज अधिकारियों से इनके बराबर। और दूसरी चीज जो थी कि पदोन्नति जो थी, पदोन्नति में भी सूबेदार से ज्यादा इनकी पदोन्नति हो नहीं सकती थी, चाहे जितना अच्छा सैनिक होता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पर्टिकुलर कारण रहे 1857 के विद्रोह के। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए ये सब बहुत अच्छे कारण है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में भी अगर इनसे स्टेटमेंट बना के पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो आप उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गया इसका जो पर्टिकुलर कारण था। कुछ पर्टिकुलर महत्वपूर्ण चीजें और भी हम देख लेते हैं कि ये पूरा जो सिलेबस होगा वो आपका कवर अप हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इसमें प्रारंभिक घटना की बात करेंगे कि प्रारंभिक घटना क्या रही, तो सबसे पहली जो घटना रही वो क्या रहा, तो वो रहा बैरकपुर। बैरकपुर कांड रहा। बैरकपुर कांड कब हुआ भाई, तो ये हुआ 29 मार्च 1857 को। ठीक है, 19वीं या 34वीं इन्फेंट्री, 19वीं या 34वीं जो इन्फेंट्री थी, इसमें इसका नेतृत्व किसने किया था, तो किया था मंगल पांडे ने। ठीक है, और उस समय वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूरस, इसको भी नोट कर लीजिए, कर्नल बाग और मेजर ह्यूरस, सॉरी ह्यूरस। ठीक है, तो ये दो अंग्रेज अधिकारी थे। इसके बाद जो दूसरा हुआ वो हुआ मेरठ कांड। मेरठ कांड हुआ। मेरठ कांड कब हुआ, तो वो हुआ 4 अप्रैल 1857 को। ठीक है, और इसके बाद जो और मेन घटनाएं रही वो ये रही कि जो इसका प्रारंभ हुआ विद्रोह का, वो कब हुआ, हुआ 10 मई 1857 को। होना तो था बाद में, जो निश्चित मतलब जो दिन तय हुआ था उस समय तो हुआ नहीं, वो 31 मई था, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। अगर आप इसके विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार लगभग नॉर्थ इंडिया में रहा, जैसे कि मेरठ है, दिल्ली, कानपुर, बरेली, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी। अ, उसके बाद अब बिहार में जैसे कि जगदीशपुर आप चले जाइए, वहां पे फिर फैजाबाद, इन सब जगह पे इसका पूरा विस्तार रहा डिटेल में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी इसके बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए। अब इसमें यहाँ पे खैर मैप में हम पहले सबसे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरठ, तो मेरठ में विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ पे कदम सिंह थे। नाम याद रखिएगा, कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए सीधे सीधे मैच करने के लिए। ठीक है, बरेली है, तो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने ये विद्रोह किया था। और ऐसे ही लखनऊ की बात करेंगे तो फिर वहां पे थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उसके बाद फिर फैजाबाद की बात करेंगे आप तो फिर मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। ठीक है, ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर की अगर आप बात करेंगे तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए, ये कुंवर सिंह हो गए जगदीशपुर में। बैरकपुर, तो बैरकपुर में कौन था, बैरकपुर में मंगल पांडे थे। यहाँ पे वो जो दो अधिकारी थे, हमने यहाँ पे लिखा है ना, नोट डाउन किया है, ये आप देख रहे हैं, ये बैरकपुर। तो ये कर्नल बाग और मेजर ह्यूरस को किसने किया था, तो ये मंगल पांडे यहाँ के मेन अधिकारी थे, इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया बैरकपुर। इसके बाद झांसी की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये दोनों लोग थे। बिठूर की बात करेंगे आप तो फिर यहाँ पे नाना साहेब, जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। ठीक है,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे और जो कि हमने यहाँ मैप पे ड्रा किए थे वो हमने आपको लिखे। इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो उनको हम एक अलग टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं, है ना? तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। पेज हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि स्थान, वहां पे विद्रोह शुरू कब हुआ और विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था और उससे रिलेटेड अंग्रेज पदाधिकारी कौन था, मतलब जिसने उस विद्रोह को दबाया, और विद्रोह का पतन कब हुआ। तो ये एक टेबल में बना लेंगे, प्रश्न कई बार इससे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्थान और समय, मतलब विद्रोह शुरू कब हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है। उसके बाद तीसरी जो टेबल में होगी वो अंग्रेज जो पदाधिकारी थे, यहाँ पे पदाधिकारी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं विद्रोह का पतन कब किया गया, विद्रोह का पतन कब हुआ, ठीक है। तो ये टेबल बन जाएगी, तो आपको इससे आसानी रहेगी चीजों को क्लियर करने में। तो सबसे पहले जो प्लेस है वो हम लेते हैं यहाँ पे दिल्ली। तो दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ 11 मई 1857 को, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय जफर, मतलब प्रमुख नेतृत्वकर्ता ये थे। बाकी अगर सैन्य नेतृत्व की बात करेंगे आप तो वहां पे थे वक्त खां, ठीक है। तो सैन्य नेतृत्व इनके पास था, बाकी मेन जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह द्वितीय के पास था। और इनके सलाहकार थे, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, हकीम एहसानुल्लाह, अहसानुल्लाह, ठीक है। तो ये जो थे इनके प्रमुख सलाहकार थे, प्रमुख सलाहकार थे, ठीक है, इस विद्रोह में। अंग्रेज पदाधिकारी वहां पे कौन कौन था, तो वो था निकलसन और हडसन, ये दो नाम आएंगे आप, ठीक है। विद्रोह का पतन कब किया गया, तो वो किया गया 21 सितंबर 1857 को, 21 सितंबर 1857 को ये विद्रोह का अंत कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्लेस हम लेते हैं वो है कानपुर। तो कानपुर में विद्रोह शुरू हुआ 5 जून 1857 को, और उसके बाद फिर इसका नेतृत्व किया किसने, तो बेगम हजरत महल ने। और इसके बाद इसमें अंग्रेज पदाधिकारी कौन था, तो अंग्रेज जो पदाधिकारी थे, सॉरी ये बेगम हजरत महल यहाँ नहीं होगा, कानपुर में तो नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, है ना, नाना साहेब और तात्या टोपे ने मिलकर। अंग्रेज अधिकारी की बात आप यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा वो जॉर्ज कैंपबेल, ठीक है, जॉर्ज कैंपबेल। और विद्रोह का यहाँ पे पतन हुआ 16 दिसंबर 1857 को, 16 दिसंबर 1857 को, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है लखनऊ। तो लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ 4 जून को, एक दिन पहले, 4 जून 1857 को। और यहाँ पे नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, और वही अंग्रेज अधिकारी वही था, जॉर्ज कैंपबेल ही, ठीक है। और यहाँ पे विद्रोह का दमन किया गया 1858 में, क्लियर, सॉरी 57 में। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्लेस आएगा वो आएगा झांसी। तो झांसी में नेतृत्व शुरू कब हुआ, तो ये हुआ जून 1857 में शुरू हुआ। और यहाँ पे झांसी की रानी और कौन था, प्लस तात्या टोपे, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी की यहाँ पे बात करेंगे तो वो था यूरोज, यूरोज। और विद्रोह का दमन यहाँ पे किया गया या पतन किया गया तो 3 अप्रैल 1858 को, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है इलाहाबाद और या फिर वाराणसी। तो यहाँ पे जो विद्रोह स्टार्ट हुआ 1857 में ही विद्रोह स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे लियाकत अली, ठीक है। लियाकत अली खान या लियाकत खान ऐसा नाम है। अंग्रेज का नाम था कर्नल रीड, सॉरी कर्नल नील नाम था उसका, रीड नहीं था, कर्नल रीड तो अलग है, कर्नल नील। और विद्रोह का दमन किया गया 1858 में, ठीक है। इसके बाद फिर जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर।
तो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, और अंग्रेज अधिकारी था विंसेंट आयर, और एक और नाम था, उसका नाम था टेलर। ये दो थे। 1858 में यहाँ भी विद्रोह का पतन हुआ। ठीक है। इसके बाद फिर फैजाबाद में हमने ऊपर ही देखा, मोहम्मद अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, और बरेली में 1857 में शुरू हुआ, तो फिर खान बहादुर खान ने इसे किया था पूरा। ठीक है। तो ये टेबल है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से कंप्लीट रखिएगा, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न सीधे सीधे इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेज, जैसे छोटे छोटे प्लेसेज हैं जिनके बारे में हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, हम यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आपको दे देते हैं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं अक्सर बुकों में नहीं मिल पाती हैं हमें, हम वहां भी इसको नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है। तो मतलब ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा, ये दो पार्ट में कर लेंगे पूरी टेबल को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विद्रोह का केंद्र, या विद्रोह केंद्र, और उसके बाद जो जिसने नेतृत्व करता। ठीक है। इसके बाद नीचे हम प्लेस लिखेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो नेतृत्व है वो पूरा लिखते चले जाएंगे। ठीक है। जगदीशपुर, दानापुर, आरा, ये आपने देखा ही, उसमें कुंवर सिंह थे, अमर सिंह उनके भाई थे। और आरा आरा आप जानते हैं बिहार में है। यहाँ पे नेतृत्व किया था किसने? तो बंदे अली ने नेतृत्व किया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है पटना, तो पटना ये भी बिहार में है, जानते हैं। यहाँ पे नेतृत्व किया था किसने? पीर अली ने नेतृत्व किया था। फतेहपुर फतेहपुर जो हो चुका उसको मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे अजीमुल्ला। ठीक है। उसके बाद फिर सैदपुर है एक जगह। सैदपुर ये कहाँ पड़ेगा? तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा, यूपी में ही, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ भगवान सिंह जाट ने किया था, भगवान सिंह जाट। इसके बाद फिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ही है, आप जानते हैं। यहाँ पे अब्दुल अली खान ने नेतृत्व किया था, अब्दुल अली खान ने नेतृत्व किया था। उसके बाद फिर बिजनौर बिजनौर यहाँ पे नेतृत्व किया था मोहम्मद खान ने। ठीक है। देखिए छोटे छोटे प्लेस हैं, कई बार यूपी स्पेशल के खास तौर पे रिलेटेड उससे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इनको यहाँ पे नोट कराना जरूरी है। सुल्तानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था शहीद हसन ने। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। इसके बाद गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में किसने किया था? तो वो किया था गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया था। मथुरा मथुरा में किया था देवी सिंह ने, है ना। इसके बाद फिर मेरठ मेरठ में आप ऊपर मैंने लिख ही दिया है, खैर, कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण इसमें है, जैसे कि रेवाड़ी। तो रेवाड़ी कहाँ पड़ेगा? रेवाड़ी हरियाणा में पड़ेगा। यहाँ पे नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। ठीक है। और उसके बाद फिर कासन गांव, ये भी हरियाणा में पड़ेगा। कासन गांव ये भी कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। और इसका नेतृत्व किया था जियाराम अलबेल सिंह ने नेतृत्व किया था इसका। ठीक है। उसके बाद फिर झज्जर, ये भी हरियाणा में पड़ेगा। तो यहाँ पे अब्दुल रहमान खान ने नेतृत्व किया था। ठीक है। तो ये तो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेज हो गए जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ मतलब और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये इसको टेबल से हम अलग कर देते हैं, है ना। तो वही विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता, यहाँ भी वही चीजें रहेंगी, तो लिख देते हैं विद्रोह का केंद्र और नेतृत्व करता। इतना आप तैयार कर लीजिए, सफिशियंट होगा। ठीक है। तो असम में दीवान मनीराम दत्त, और एक नाम और आता है केदवेश्वर सिंह। ठीक है। उसके बाद कुल्लू, तो कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह, राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह। उसके बाद कोटा राजस्थान में पड़ेगा। तो जयदयाल और हरदयाल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके बाद बैरकपुर में मंगल पांडे, आपने देखा ही।
हम झेरा, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा एमपी में। और यहाँ पे नेतृत्व किया था किसने? राजा बरनावर सिंह ने। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें सतारा महाराष्ट्र में पड़ेगा। यहाँ पे नेतृत्व किया था किसने? तो रंगाजी बापूजी गुप्ते ने। रंगाजी बापूजी गुप्ते ने। ठीक है, गंजाम, तो गंजाम में नेतृत्व किसने किया था? तो राधा कृष्णा दंडसेन। राधा कृष्ण दंडसेन। और उसके बाद फिर अजनाला। अजनाला में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था वजीर खान ने। ठीक है, गोवा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था दीपू जी राणा ने। और ये तो है। इसके बाद गोलकुंडा क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोलकुंडा क्षेत्र में तो चिंता भूपति ने किया था। ठीक है, इसके बाद पंजाब में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और महाराष्ट्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था जो कि आपको जानना चाहिए, परीक्षा में हो सकता है प्रश्न पूछे जाए। तो मैंने आपको पूरे नोट करा दिए जितने भी उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरीके से एक दो बार देख लेंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से याद आ जाएंगी। देखिए, इसको कराने का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न अगर इस तरह से पूछे जाते हैं 1857 के विद्रोह से, तो आपके सारे हो जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि फैक्ट की वजह से डेटा छूट जाए। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और छूट गई है, हम उसको यहाँ पे नोट करा दें। देखिए, कुछ बुक्स हैं, उनके लेखक हैं, तो 1857 पे ही पर्टिकुलर बुक्स हैं, तो उनके बारे में भी आप एक बार, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे उसको भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तो 1857 पर आधारित आधारित प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रमुख पुस्तकें, अब कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनके राइटर क्या हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ऐसे ही लिखते हैं जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये लिखी थी बीडी सावरकर। ठीक है, तो बीडी सावरकर की ये बुक है। उसके बाद द ग्रेट रिबेलियन, तो द ग्रेट रिबेलियन किसकी है? तो ये अशोक मेहता की बुक है। ठीक है, अशोक मेहता की ये बुक है। उसके बाद जो दूसरी बुक है, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके राइटर कौन थे? तो आरसी मजुमदार। ठीक है, इसके बाद फिर वही 1857 1857, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। और इसके जो राइटर थे वो एसएन सेन थे। ठीक है, तो सरकारी इतिहासकार भी हैं भारत के। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिबेलियन 1857। इस बुक के जो राइटर थे वो थे पीसी जोशी। और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, तो इसके जो राइटर थे उनका नाम है टी आर होम्स। टी आर होम्स। ठीक है, इसके बाद एक बुक और है जो कि है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। इस बुक के राइटर हैं कौन? तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था इसके बारे में जो कि हमने नोट कर दिया यहाँ पे। और हाँ, एक चीज और इसमें आप नोट कर लीजिए, विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति कौन से हैं? विद्रोह में
भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति। ये भी सबसे पहला इसमें यही आता है कि जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, उनने भाग नहीं लिया इसमें। या आप जिसको कह सकते हैं कि जो शिक्षित वर्ग था, वो भाग नहीं लिया उन्होंने, जमींदारों ने उसमें भाग नहीं लिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे गुलाब सिंह हैं कश्मीर के, सालार जंग हैदराबाद के, नेपाल के थे जंग बहादुर, भोपाल की बेगम है, सिख, इन सब लोगों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है। अब इसका जो फाइनली परिणाम और प्रभाव क्या हुआ, तो इसके बारे में फिर कभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेशन काफी लंबा हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्रीलिम्स के लिए थी जो यहाँ पे आपको नोट डाउन करानी थी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप एक बार सेशन देखिए, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से इसको करिएगा। तो जो भी प्रश्न लगभग आएंगे वो आपके यहाँ से हो जाएंगे, छूटने नहीं पाएंगे। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी कमेंट इसके बारे में जरूर करिएगा आप, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को भी लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री के। तब तक थैंक यू।